गर्भ नहीं ठहरता है या पुत्र होते हैं तो फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी माताओं को भी अहोई माता का ये व्रत, अहोई अष्टमी का ये व्रत करना चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की ये अष्टमी का व्रत बड़ा ही फलदायी बताया गया है। एक बड़ी प्यारी कथा है, 2 मिनट कथा भी सुन लीजिए। अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार थे, मध्य प्रदेश में रहा करते थे, जिनका नाम था चंद्रभान और उनकी पत्नी का नाम था चंद्रिका। उनके कोई संतान नहीं थी और इस कारण से वो दंपति बड़े दुखी रहा करते थे। बहुत समय बाद उनके पुत्र पुत्री हुए, लेकिन सब छोटी अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र और पुत्रियां दोनों हुए पर कोई बचा नहीं, सब असमय मृत्यु को प्राप्त होते चले गए, कोई भी संतान बचा नहीं। तब ये दंपति बड़े दुखी हो गए कि धन बहुत है, वैभव बहुत है, पर कोई संतान हमारे यहाँ जीवित बचती नहीं है, अब हम जीकर क्या करेंगे। इसलिए दोनों पति पत्नी घर से निकल गए, वन की ओर चले कि हम तपस्या करते हुए भूखे प्यासे रह के अपने प्राण त्याग देंगे। चलते चलते बद्री विशाल पहुंच गए, बद्री धाम, और वहां वन में जाकर के दोनों दंपति भूखे प्यासे निर्जन वन में बैठ गए। और कहते हैं जब वो बैठे रहे कई दिनों तक भूखे प्यासे, तब उस समय आकाशवाणी होती है, अन्न जल छोड़ करके बद्री धाम में बैठे हैं। आकाशवाणी हुई और कहा, सुनो, तुम दोनों ने आज जो ये व्रत धारण किया, निर्जल व्रत धारण किया, ना अन्न ग्रहण किया ना जल ग्रहण किया, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आप जाइए, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का व्रत करिए, अष्टमी का व्रत करिए, और गोवर्धन के पास में वृंदावन में राधा कुंड है, राधा कुंड में दोनों दंपति जाकर स्नान करिए। माता अहोई की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। दोनों दंपति घर लौट करके आए और विधि पूर्वक अहोई माता का पूजन किया, व्रत धारण किया और राधा कुंड में जाकर के स्नान किया। आज भी बड़ी परंपरा है राधा कुंड में, गोवर्धन में जिनको संतान नहीं है वो जाकर के स्नान करते हैं, अहोई अष्टमी के दिन व्रत धारण करते हैं, तो माता अहोई की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से निश्चित ही उन्हें संतान प्राप्त हो जाती है। उन्होंने राधा कुंड में स्नान किया, अहोई अष्टमी का व्रत धारण किया, विधि पूर्वक माँ अहोई का पूजन किया। कहते हैं जब स्नान करके वो चंद्रभान जब घर की ओर जाने लगे, तब रास्ते में माता अहोई ने प्रकट होकर दर्शन दिया। माँ ने कहा, भगत बता क्या चाहिए तुझे। तब उसने रोते हुए बड़े दुखी मन से कहा कि माँ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, संतान होती भी है तो बचती नहीं है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इससे मैं बड़ा व्यथित हूँ, बड़ा दुखी हूँ। तब माता अहोई ने आशीर्वाद दिया कि तुमने व्रत धारण किया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें एक योग्य संतान की, लंबी उम्र वाली संतान की प्राप्ति होगी। और फिर उनके यहाँ माता अहोई की कृपा से एक बड़े ही विद्वान पुत्र की प्राप्ति हुई, जो लंबी उम्र लेकर के माँ के आशीर्वाद से प्रकट हुआ। बोलिए अहोई माता की जय हो। ऐसे अहोई व्रत का महान व्रत बताया गया है। जिनके घर में संतान नहीं हो या जो दंपति संतान की इच्छा रखते हो, वो व्रत का पालन करे, अहोई माता का व्रत धारण करे और राधा कुंड में स्नान करे, तो निश्चित ही माता अहोई की कृपा से उनके घर में संतान की प्राप्ति होती ही होती है। पर श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और जिनकी संतान है, जो माताएं अपने पुत्रों की आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके सुख के लिए जो व्रत करती है, उनके पुत्रों का भी निरंतर तेज बढ़ता है, उनके पुत्रों का निरंतर ज्ञान बढ़ता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है, आयु बढ़ती है और वो सुखी रहते हैं। तो नियम पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत संध्या काल में एक सुंदर चौकी रखिए, गंगा जल से पवित्र करिए, लाल वस्त्र बिछाइए, माता अहोई की जो प्रतिमा है या उनकी जो फोटो है वो दीवार पे लगाइए, कलश में जल भर करके रखिए, आटे का चौक बनाइए और दूध भात का भोग लगाइए।
पूरी, हलवा और भी जो आप समर्पित करना चाहें, खीर इत्यादि, उसका भी आप भोग लगाइए और माता को लाल रंग के पुष्प समर्पित करिए। उनके चरणों में लाल पुष्प समर्पित करिए और लाल रंग के पुष्प हाथ में रख करके जो भी आपकी कामना है, जो भी आप अपने संतान के लिए चाहती हैं कि उसका उत्तरोत्तर विकास हो, वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, जो भी आप अपने पुत्र की कामना करती हैं, वो कामना जो भी करना है करिए, माँ से आशीर्वाद मांगिए। उस पुष्प को माँ के चरणों में स्पर्श कराइए और फिर उसे अपने पुत्रों के हाथ में दे दीजिए। अपने बालकों के ऊपर हाथ फिराइए और माँ से आशीर्वाद मांगिए। जो भी आपकी कामना है वो सब माँ के चरणों में कहिए। फिर वो जो प्रसाद आपने दूध भात का भोग लगाया वही अपने बालकों को खिलाइए और माता अहोई की कृपा उनसे कामना कीजिए कि निरंतर वो आपके पुत्रों पर अपनी कृपा बनाए रखे, आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाई रखे। इस प्रकार से विधि पूर्वक माता अहोई का जो व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, निर्जला व्रत धारण करते हैं, उनके ऊपर आने वाले सभी कष्टों को माता अहोई टाल देती हैं, हरण कर लेती हैं। ऐसे हमारे सनातन परंपरा में, इसलिए देखो हमारी माताएं इतना कठोर तप जो करती है ना, इसीलिए हमारे सनातन में माताओं को देवी कहा जाता है। इसलिए हमारे सनातन में माताओं का इतना सम्मान किया जाता है, क्योंकि माताएं जो होती है उनका पूरा जीवन त्याग और तपस्या से भरा होता है। वो पूरा जीवन त्याग और तपस्या में ही लगा देती हैं। इसलिए हमारे सनातन में जो माताएं हैं वो सम्मानीय होती हैं, पूजनीय होती हैं और उन्हें देवी कहा जाता है।